मुकेश भाई ने तपोवन आज वास्तव में जिनका जीवन तप से तपा हुआ है। अभी माता जी बता रहे थे दिगंबर मुनिराज आचार्य भगवान के जीवन चरित्र पर कि इनकी कठिन तपस्या होती है। सबसे प्रथम तो ये बहुत बड़े संकल्प के धनी होते हैं। दिगंबर की साधना यानी बाहर से कुछ भी नहीं लेना। बाहर से जो कुछ भी लिया जाता है वो कहीं ना कहीं हिंसा का कारण बनता है, कहीं विकल्प का कारण बनता है। और यहाँ कुछ बाहर की चीज़ यूज प्रयोग में भी लेते हैं। बाहर का मतलब इंद्रिय विषयों की सामग्री तो बिल्कुल ही प्रयोग में नहीं। अब जैसे पीछे ये कमंडल है, ये उपकरण कहलाते हैं। उपकरण का मतलब उस आत्मा के कल्याण में सहायक बनते हैं। सिर्फ वो तीन चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं उनके पास? पीछी, कमंडलू और शास्त्र, जिससे आत्मशुद्धि का उपाय मिलता है, तत्व चिंतन बढ़ता है। ये पीछी जीव रक्षा के लिए होती है। ये मयूर को मार करके तैयार नहीं करते, ये छोड़ती हैं और आदिवासी लोग जंगल में से बीन के लाते हैं, उससे खरीद ले जाए। जैसे कृष्ण जी के मुकुट में भी लगी रहती है। तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। ये दिन में ही चलते हैं साधु, और देख करके पहले मार देखेंगे, अवलोकन करें कोई जीव तो नहीं है तो वहाँ नहीं, दूसरी जगह बैठ जाएंगे जहाँ नहीं है। पर यदि आवश्यक है यहीं बैठना है और जीव हैं तो हल्के से मार्जिन करेंगे, ऐसे तेजी से फटकारेंगे नहीं, दुख हो जाएगा उनको। हल्के हाथों से उनको दूर करेंगे पीछे से। यानी एक संयम का उपकरण है ये साधना। कमंडलू तो हाथ शुद्धि, क्या बोल, हाथ शुद्धि करते हैं, जिससे कोई जिनवाणी छूना है तो पवित्र हाथों से छूए, 1 नंबर 2 नंबर शुद्धि पे जाते हैं। तो शुद्धि का साधन है। बंधुओं, आप सब सौभाग्यशाली हो कि जो वास्तव में तपस्वी हैं, जिनने सब कुछ छोड़ा है, आराम, परिग्रह, दुनिया भर की चीज़ें, पाप, भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो आत्मा को दुख करते हैं, अपवित्र कर देते हैं, दुर्गति के रास्ते ले जाते हैं। हिंसा, कौन कहता है हिंसा सुख देती है? हिंसा से कभी किसी को सुख नहीं हुआ है। आप भी देख लो, किसी भी कुत्ते को भी तुम एक डंडा मारो तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, भाग ही जाएगा तुम्हारे पास, रोते रोते भागेगा। और तुम इसको रोटी डालोगे तो प्रेम से हाथ फेर दोगे तो वो तुम्हारे घर पर बार बार आएगा। यानी हिंसा से कभी भी शांति नहीं होती है। अहिंसा की बात दुनिया में बहुत होती है, पर जब अहिंसा का रूप देखने हमें मिलता ही नहीं है। अहिंसा की बहुत सारे बात करते हैं, अहिंसा की बात का पालना, यानी एक चींटी, सामत छोटी सी चींटी को भी दुख ना हो। और तो और हमारे यहाँ बताते हैं कि पलक झपकने में भी किसी जीवों की विराधना हुई हो तो भी प्रतिक्रमण शाम को करते हैं, यानी पश्चाताप। हे भगवान, मेरे पलक झपकने में भी किसी जीव की विराधना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यानी पाप हमारे जाने अनजाने में लग गए हों तो उन पहले तो सावधानी रखते हैं, हिंसा हो ही नहीं जाए। फिर कोई भी प्रवृत्ति में आ गए, दोष हो गए तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, यानी अपने आप को निर्दोष बना के रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आचार्य भगवान अपने मन में दिगंबर मुनि है। आप सब जानते हैं, आदिनाथ भगवान को सुना है इतिहास में। आप आदिनाथ, जिसको लोग शिव शंकर भी बोलते हैं, यानी मानते हैं कि शिव जी है ऐसे। तो महावीर स्वामी हुए, 24 तीर्थंकर हो गए हैं, और इन सब का एक ही उपदेश है, अपने आत्म तत्व को जानो, उस आत्म स्वरूप को जानो। यहाँ वस्तु स्वतंत्रता का बोध कराया जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म पूरी दुनिया का धर्म है, प्रकृति का जो स्वभाव होता है ना, वो धर्म है। मेनका गांधी जब विदेश गई तो बोली जल्दी भोजन तैयार करो। सामने वाले ने, आप क्या जैन हैं? बोले हाँ, मैं जन्म से जैन भली नहीं हूँ, पर मैं रात्रि में भोजन नहीं। अभी जैसे मुकेश भाई ने बताया, हम लहसुन, जो जमीन कंद होता है, अदरक को छोड़ के, वो कोई अस्वस्थता की दृष्टि से कभी लेते होंगे, पर वो अजमीन कंद नहीं लेते हैं। यानी जैन धर्म में जमीन कंद में अनंत जीव बताए गए हैं। कितने जीव? इतने छोटे से बाल, इतनी छोटे से हिस्से, सुई के हिस्से में अनंत जीव होते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान महावीर ने एक श्रावक के लिए बताया कि ये नहीं खाने का, और वो आप लोग भी कहीं ना कहीं भगवान महावीर का प्रभाव जरूर है, वो अहिंसा का प्रभाव है। इतनी सूक्ष्म दया कौन कर सकता है?
जब इतनी छोटे छोटे जीवों की दया कर रहे तो बड़े हिंसा है, मनुष्यों को, जानवरों को क्या सताओगे? क्या मन से कभी क्या गलत सोचोगे? वचन से कुछ गलत बोलोगे? काय से कुछ गलत प्रवृत्ति करोगे जिसके जीवन दूसरों को तकलीफ हो? नहीं हो सकती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सारे, सबसे प्रथम आचार्य भगवान बताएंगे जियो और जीने दो का सूत्र दिया है। जियो और देने का मतलब खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। प्राणी मात के प्रति, जैन धर्म में प्राणी मात की कल्याण की भावना है। जब मेनका गांधी तो अभी उनके वो बोलती हैं अपने बारे में, वो अहिंसा के बारे में। जब इंदिरा गांधी गोमटेस बाहुबली गई थी, जब वापिस संसद में आई और तो उनने कहा कि हाँ, मैं जो क्या बोलते हैं, जब उस समय की बात है, और नरेंद्र मोदी जी खुद ही बोलते हैं, एक दिन का वीडियो बताया किसी ने, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान गुजरात में, वो बोले मैं भी जैन धर्म से प्रभावित हूँ, मैं भली जाति से जैन नहीं हूँ पर मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ। और बताएं उनकी माँ वो मोदी जी ने बताया था, आचार्य भगवान भी उनकी माँ की भावना थी कि हमारे घर पर आएँ, और संयोग से आचार्य श्री का बिहार भी गांधीनगर से बिहार हुआ था गिरनार जी की ओर, तो रास्ते में पंकज भाई अपने घर पर भी ले गए थे। हाँ, 7 साल पहले की ये घटना है वो। तो उनकी भी श्रद्धा है, और मोदी जी तो बोलते ही हैं कि मेरा जैन धर्म पर प्रभाव हमारे परिवार पर है। हमारी माँ जैन परिवार में काम करती थी पहले, वो अहिंसा के संस्कार आज हमारे पर हैं, जिससे हम आज अहिंसा का जीवन जी रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए सत्य अहिंसा के गति उस विधि से अवगत करा रहे हैं, खुद ही जी रहे हैं। तो ज्ञानियों, इंदिरा गांधी ने कहा था, उन किसी ने टॉन्ट किया कि आप क्या जैन हो? बोले मैं जैन ही क्या, पूरा राष्ट्र जैन है। क्यों? जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो जैन है। बड़ी गौरव की बात है। कलाम साहब ने भी कहा, दुनिया ने, किसी ने पूछा कि आप ये दुनिया में मिसाल बनाते हो, ऐसी कोई मिसाल है जो दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है? तो कलाम साहब ने कहा लखनऊ की सभा में एक छोटे से बच्चे के उद्भव पूछने पर, कि कलाम साहब ने कहा दुनिया में एक मिसाल है, पूरी दुनिया में यदि शांति स्थापित हो सकती है तो वह है अहिंसा की मिसाल। सारी दुनिया में शांति का साम्राज्य छा सकता है। दुनिया अब आज आतंक से घिरी हुई है, हिंसा से घिरी हुई है, क्रूरता से घिरी हुई है, व्यभिचार से घिरी हुई है। ऐसे माहौल में आज भगवान महावीर के उपदेश प्रासंगिक हो रहे हैं। अहिंसा बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में भी अहिंसा लेके देखो, किसी जीव को नहीं सताना, किसी जीव के प्रति गलत नहीं सोचना, गलत सोचना ही नहीं। आप लोग बुजुर्ग हो और आप तपस्वी जन हैं, आप भी आचार्य भगवान बताएंगे आपको, अपने जीवन में कर्तापन का भाव ही मत रखो। परिवार से आप यहाँ हो, दुख हो रहा होगा, कई लोगों को होता होगा, मेरे बेटे ने छोड़ दिया, या किसी कारण से हमारे परिवार, मेरे नन्हे नन्हे पोते, ये विचार करो संसार में कोई भी किसी का नहीं है, हम अकेले आए थे, और आपकी आत्मा भी शाश्वत है। घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप में व्यथित होने की जरूरत ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवान यही उपदेश देंगे, जो आपकी समस्याएं दुख की, उन दुखों का उपाय, छूटने से उपाय बताएंगे, उनको कैसे छोड़ना है, उनको कैसे उनसे निजात पाएं, यही उपाय है। वो हम अपने में ही संपन्न हैं, आपकी आत्मा ही परमात्म स्वरूप है। भगवान राम कोई महापुरुष जन्म से नहीं हुए हैं, वो भी एक छोटे से थे, पर उनने दया, मर्यादा, अहिंसा, करुणा सीखी, जीवन में लाए, तो आज सारी दुनिया में लोग उठते हैं तो राम राम जरूर बोलते हैं। क्यों? उन्हें अपने जीवन में दया को जीवन में लाए। आज के बीच में ही से आप ही लोग भगवान बनेंगे। महावीर स्वामी भी एक सामान्य से जीव थे। हम ऐसे पेड़ पौधे, महावीर स्वामी कहते हैं इनको भी मत सताओ, ये भी भविष्य के भगवान हैं, ये भी आत्मा भगवान बन सकती है। बहुत बड़ी विराटता है यहाँ। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आप देख रहे हैं, जैसे अभी बताया था माता जी ने कि परंपरा बहुत लंबी है। ये परंपरा तो श्रवण परंपरा आज की नहीं, अनादि की है। कब से है? अनादि से चली आई है। आदिनाथ भगवान का जिक्र वेदों में आया है।
आप कभी रामायण पढ़ते हो, वेद पढ़ते होंगे, सुनाते हैं, कथावाचक आते ही हैं, तो वो बताते होंगे महाभारत में आदिनाथ भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है। नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण जी एक दूसरे के चचेरे भाई थे। जब इतिहास उठा के देखो तो ये महापुरुषों ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। कुछ लोग होते हैं जो स्वाद जीभ पर लुलूपी होते हैं, वो कहीं मांस खाने की बात करते हैं, कहीं शराब पीने की बात करते हैं, कहीं यानी नशाखोरी करने की बात करते हैं। तो ज्ञानियों, आज ये तपोवन का सौभाग्य है, वास्तव में तपोवन संज्ञा आज सार्थक हुई है। ऐसे चलते फिरते तपस्वी का यहाँ पदार्पण हुआ और आप सब भी इस निश्चित है आपकी साधना में, आपके यहाँ रहने में अब आपको बल मिलेगा कि हमारे पास भी एक साधु महाराज का आशीर्वाद हमें मिला है। वो यहाँ आके, ये कोई साधारण साधु नहीं है। आप देखते हैं भोगों के लिए संसार में जीव साधु भी बन जाते हैं, पर गाड़ी से घूमते हैं, दुकान मकान वैभव होता है, स्त्री होती है, धन वैभव, बहुत सारी चीज़ें होती, कल्पनाएं बहुत करते हैं। पर ये दिगंबर साधु पता है अहिंसा महाव्रत की पालना करते हैं, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, यानी परमाणु मात्र भी नहीं रखते हैं। एक परमाणु मात्र भी विकल्प का कारण बनते हैं। परमाणु मात्र जहाँ नहीं है, कल्प भावना ही नहीं, अभी इच्छा ही नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए। इतना सुंदर भवन देखा, इतना स्थान देखा, मन में इच्छा नहीं कि मुझे भी जमीन का टुकड़ा मिल जाए। ये बड़े बड़े घराने के साधु हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे साधु हैं, बड़े बड़े संपन्न परिवार, किसी का अमेरिका में जॉब है, कोई अमेरिका में रहते हैं, कोई यानी वहाँ से छोड़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों प्राप्त करके अभी भारत देश में जगह जगह दिगंबर साधु विचरण कर रहे हैं। कभी भी आपने दिगंबर साधु के मुख से विवाद वाली स्थिति वाली बात नहीं सुनी होगी। कभी भी वो ऐसी बात नहीं करते जिससे समाज में तकलीफ आए, लोगों में अहिंसा का वातावरण बने। जब कभी दिगंबर मंदिरों पर आक्रमण किए, पर दिगंबर साधु कभी भी दूसरे पर आक्रमण का भाव नहीं रखते हैं। क्यों? ये साधु आत्मस्थ होते हैं, आत्मा की साधना में रहते हैं, ये बाहरी चीज़ों से बिल्कुल बहुत दूर रहते हैं। देखो दुनिया में विवाद होते हैं तो बाहरी चीज़ों से ही होते हैं, धन दौलत जर जोरू जमीन से ही बढ़ते हैं, और इन सब कारणों को पहले से ही संकल्प पूर्वक छोड़ दिया जाता है। अभी न आचार्य भगवान को धन का लालच है, न पैसे का, न वैभव का, न जमीन जो किसी का भी लालच नहीं। बड़े बड़े सेठिया लोग, अरबपति लोग, खरबपति लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं या बड़े मिनिस्टर आए हैं तो उनको समय ज़्यादा दें। वो तो एक सामान्य से, जैसे अब दादाजी बैठे हैं, उनसे भी वैसा ही व्यवहार रखते हैं और बड़े व्यक्ति से भी वैसा ही व्यवहार। क्यों? उनने एक दृष्टि में देखा है कि ये भी वही आत्मा है और ये भी वही आत्मा है, यानी पक्षपात वाले भाव नहीं, ये भी भगवान बन सकते हैं तो ये भी बने। वो भी मार्गदर्शन लेते हैं तो उनको भी धर्म की नीतियां समझाते हैं। सामान्य सा जीव भी कल्याण की बात सुनना चाहता है, उनको भी उनके हिसाब, उनकी प्रेरणा भावना से के अनुसार उनको प्रेरणा देते हैं कि तुम भी इस पथ पर चलो, तुम्हारा जीवन भी धन्य हो। तो ज्ञानियों, आप सब निश्चित ही उन सौभाग्यशालियों में हो। जैसे यहाँ सुंदर संस्थान बताए, 1 साल में खड़ी हो गई। निश्चित है कहीं पुण्यात्मा जीवों के ही मन में ये भाव आते हैं। बहुत सारे तो लोग, पैसा होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसा होकर के, जवानी होकर के भी विषयों में ना जाएं, चले ही जाते हैं। खूब पैसे वाले होंगे, उनके जवानी होगी, निश्चित कई लोग बिगड़ ही जाते हैं। पर मुकेश भाई इनका ऐसा उदाहरण है कि इतना पैसा भी है, वैभव भी है, पर व्यसनों से कोसों दूर हैं। निश्चित ही है आप सबके जीवन संभालने में कोई देव पुरुष का आशीर्वाद उनको मिला है। मैं तो ये विश्वास करता हूँ आचार्य भगवान से ऐसा आशीर्वाद लेना कि हे भगवान, हम भी ऐसे पथ पर आएँ। ऐसे पुरुष तो ही साधु बनते हैं। साधु का मतलब पवित्र जीवन, बहुत प्योर जीवन। आज भोगों की इतनी प्रचुरता हो गई, क्लब चल गए, भोजन अशुद्ध खान पान की प्रचलन हो गए, नाच गाना, गंदे गंदे पिक्चरों का प्रचलन हो गया, मोबाइल पर गंदी गंदी चीज खोलते ही तुम्हें वो मिल जाएंगी। ऐसे विषम काल में भी, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आत्मस्थ रहने वाले लोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ क्षण, जो क्षण आज दुर्लभता को प्राप्त हुआ है, वो आचार्य भगवान के पधारने पर,
जिनकी साधना, जिनका ध्यान आप देख रहे होंगे, मौन रहते हैं आचार्य भगवान पूरे यानी 24 घंटे में जब स्वाध्याय कराते हैं संघ के साधुओं को, और किसी विशेष कोई धर्मात्मा आए, विशेष उनके लिए हल्का सा धर्म संबोधन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बाकी समय मौन ही रहते हैं। 10 बार कोई मार्गदर्शन की प्रेरणा करे, भावना करे कि महाराज थोड़ा हमें बताओ, कुछ के आशीर्वाद, बार बार बोले, तब वो हल्के से शब्दों में थोड़ा सा शब्द बोल देते हैं, इस बस, और ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और जमीन यानी जलते हैं तो 4 हाथ देख कर के जमीन चलते, कोई जीवों की हमारे द्वारा विराधना ना हो जाए। रात्रि में विचरण नहीं करते हैं। आहार तुम बताइए कि एक टाइम आहार खड़े होकर के लेते, पानी पात्र में ऐसे, और दिगंबर रूप के में ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, 28 मूल गुण जिनको बोले जाते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। छोटे छोटे नियम तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो एक टाइम भोजन की कल्पना ही नहीं कर पाओगे, ऐसे भी होते हैं क्या? हाँ, जहाँ रात्रि का तो भोजन ही नहीं होता है, यहाँ तो रात्रि में वैसे देते नहीं हों किसी को। तो कोशिश कर सकते हैं आप लोग आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कि संध्या के समय ही भोजन सबका हो। रात्रि भोजन तो निषेध विज्ञान भी करता है। तो शाम के समय, दिन में सुबह और शाम को 3 बार 2 दिन में भोजन, जो भी नाश्ता बने, पर रात्रि का भोजन सिर्फ पानी वगैरह की छूट, भोजन नहीं यानी पके बनेगा। क्यों? ये बात तो महाभारत में भी आई है। महाभारत जब उठा के देखोगे उसमें भी रात्रि भोजन का निषेध है। आचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणों में बारंबार वंदन करते हैं कि अपने मंगलमय आशीर्वादों से हम सब तपस्वी जनों का मार्गदर्शन करें, और हम कैसे अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बना सकें, इस पर हमें संबोधन देनी मंगल भावना से आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की।